नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ढूंढ ढूंढ के तैयार किया है। रिसेंटली होने वाले सारे एग्जाम, भविष्य में होने वाले सारे एग्जाम में ये वाले प्रश्न बिल्कुल निश्चित तौर पर आएंगे और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के है। कंप्यूटर के पास दो मेमोरी होती है, हमको पता ही है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जितने भी प्रश्न हमारे पास में हैं सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क कंप्यूटर के तीन फॉर्म होते हैं, क्योंकि मेमोरी में तीन फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट, है ना। तो जो मैग्नेटिक फॉर्म होता है उसमें हम लोग डिस्क यूज करते हैं। तो वही डिस्क पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है ना। देखिए डिस्क क्या होती है ना, या तो किसी भी पदार्थ की, फाइबर की, मेटल की डिस्क लेते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर चढ़ा दी जाती है ना। तो कहाँ पर यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक डिस्क हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क। और यहाँ आपको पहचानना है कि कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है ना, तो वो है विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क लगी होती है उसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं, है ना। ठीक, इसको याद रखेंगे। और बाकी जो तीन फॉर्म हमारे पास में रखे हैं ये सारे के सारे ऑप्टिकल फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे विंचेस्टर डिस्क वह डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क लगी रहती है ना, और वो मैग्नेटिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हमको पहचानना है ना। तो इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये तो सही है ना। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, हाँ ये भी सही है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है ना। देखिए ये वाला भी सही है। ये वाला आंसर कैसा है, इसमें गलत है ना। क्या बोल रहा है वो, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, और वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन हमको पता है कि बिजली सप्लाई जाने के बाद उसमें रखा डाटा कैसा होता है, नष्ट हो जाता है, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें बिजली सप्लाई बंद कर दी जाए तब भी डाटा जैसा का वैसा रहता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हमारे पास में होती है, इसका डाटा जो है बिल्कुल जैसा का वैसा रहता है, लाइट जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो वो वोलेटाइल नहीं होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन गलत है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन है यूएसबी स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी हार्ड डिस्क। देखिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ना, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से और जानते हैं, तो वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसडी, है ना। और एसएसडी फ्यूचर की डिस्क है ना, यह कहें वर्तमान की भी डिस्क है। ये हार्ड डिस्क को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी, पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी हार्ड डिस्क को। आज के जितने भी हम कंप्यूटर और लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें हम एसएसडी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ज्यादा फास्ट होती है ना, ज्यादा एक्यूरेसी से हम लोगों को एक्सेस करने की परमिशन देती है, इसलिए हम एसएसडी आजकल कंप्यूटर लैपटॉप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत शब्द, हमको गलत जो कंटेंट लिखा होगा वो पहचानना है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये तो सही है, ये सही है ना। बिजली ना होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, हाँ बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना चल सकता है, हाँ ये भी चल सकता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखो ये वाला आंसर कैसा है, इसमें गलत है ना। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है भैया, तो ये वाला गलत है। बाकी जो तीन ऑप्शन हमारे पास में रखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। सिर्फ ये वाला ही एक ऑप्शन है जो कि गलत बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान एक प्रकार का समर्पित फाइल संग्रह इकाई है जो लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स को एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे क्या गया वर्ड, केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब क्या होता है भैया, सर्वर, है ना। सर्वर का यूज हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं नेटवर्क,
है ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, अब हमारे को बताना है कि ऐसा कौन सा फाइल संग्रह है ना, या इकाई है, यूनिट है, जिसका यूज हम लैन में करते हैं या सर्वर के रूप में करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टिक और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, तो यही वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा, है ना। लेकिन नेटवर्क में ही हम अटैच कर देते हैं। एक तो नीस आती है, नीस आगे कहीं पढ़ाएंगे। सर्वर में देखा है कि हाईली कॉन्फ़िगर मशीन होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो उसी में जितने भी क्लाइंट लगे होते हैं, नोट्स लगे होते हैं, उसका डाटा उसके अंदर सेव करके रखा जाता है और समय समय पर जब भी जरूरत पड़ेगी सर्वर से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव के बारे में आपको बता दें, फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी होती है ना, और मोस्टली हम लोग डाटा ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। तो फ्लैश ड्राइव का आपको नाम बता दें कि जो फ्लैश ड्राइव होती है, इसी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव, है ना, और इसी को हम बोलते हैं थंब ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव लिखा हो, फ्लैश ड्राइव लिखा हो या थंब ड्राइव लिखा हो, ये बात किसकी हो रही है कि एक ही ड्राइव की या डिस्क की हो रही है। तो कौन सा ड्राइव हमारे पास में है, इसका नाम है हमारे पास में पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। मतलब हमारे पास जो स्टोरेज यहाँ पे रखे हुए स्टोरेज डिवाइसेस रखे हुए, उससे कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है, मतलब मैग्नेट का यूज नहीं करता है स्टोर करने के लिए। हमारे पास में विंचेस्टर डिस्क हमने जस्ट पहले देखे हुए हैं पहले प्रश्न में, है ना, ये तो सही है, ये तो करता है। और हमसे किसके लिए पूछ रहा है, वो नहीं के लिए पूछ रहा है। फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है भैया, फ्लॉपी भी यूज करता है किसको, मैग्नेट को यूज करता है ना। उसके अंदर जो डिस्क लगी होती है उसके ऊपर भी क्या होती है, मैग्नेट की लेयर होती है ना। मेमोरी कार्ड जो होता है, तो मेमोरी कार्ड नहीं करता भैया, है ना, और चुंबकीय टेप ये करती है। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा ना। चुंबकीय टेप भी हमने देखी है, पुरानी वाली कैसेट्स है हमारे पास में, है ना। इस तरह के जो कैसेट होते थे पुराने वाले, वो क्या है हमारे पास, वो मैग्नेटिक टेप है। तो उसका यूज को वो मैग्नेटिक होती थी, मतलब प्रश्न के हिसाब से। और ये जो हमारे पास मेमोरी कार्ड है, इसमें हम लोग मैग्नेट का यूज नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है भैया, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, बिल्कुल सही है, होते हैं उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ। एक चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, तो ये भी सही है भैया, है ना। उसमें हम डाटा जिसमें स्टोर करते हैं, ट्रैक डिस्क में हम ट्रैक में यूज करते हैं, इसमें उसी को हम चैनल कहते हैं, तो सही। मैग्नेटिक टेप ड्राइव डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है भैया, ये आंसर इसका गलत है ना। चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती, एड्रेसिंग होती है भैया, ट्रैक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा प्रश्न के लिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक जो स्टोरेज हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, टेप ड्राइव जो हम यूज करते हैं, ये तो बैकअप के लिए बहुत शानदार है ना। इसमें बहुत लंबे समय तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, ना हार्ड डिस्क में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, ना किसी ऑप्टिकल डिस्क में रहेगा, है ना ही पेन ड्राइव में रहेगा। सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए हम लोग जो डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, वो रख सकते हैं हम चुंबकीय टेप में, है ना। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है, यह हमसे पूछा जा रहा है ना। हम ऑप्शन है सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑफलाइन और प्राइमरी। तो जो हमारे पास में हार्ड डिस्क होता है ना, वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सेकेंडरी स्टोरेज कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अगर हमको काम करना होगा, एट प्रेजेंट जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, तो वो काम होता है हमारे प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क है, इस पर तो हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है ना, और उसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है। देखिए किसी भी कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के लिए हम दो ही पढ़ते हैं, रैम और रोम, है ना। यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या है भैया, ये तो सेकेंडरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, सीडी, मतलब ये भी सेकेंडरी है। और पेन ड्राइव भी कैसा है, ये भी सेकेंडरी है।
तो प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी है यहाँ पर ये वाला, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रैम की। और एक और क्या होती है हमारे पास में? एक होती है हमारे पास में रोम, है ना। तो रैम और रोम को आप याद रखेंगे, ठीक। बाकी ये सारे कैसे हैं हमारे पास में? सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिवाइसेस रखे हुए, स्टोरेज डिवाइसेस रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल नहीं है ये पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं। हमारे पास में ब्लू-रे डिस्क बीबी, ये तो होता है भैया, है ना। मैं आपको बता दें कि सिंगल लेयर में कितना आता है? 25 जीबी डाटा आता है, और डबल लेयर अगर की जाएगी तो 50 जीबी डाटा इसमें। पी रोम, सीडी रोम और डीवीडी रोम, ये भी ऑप्टिकल है भैया। डीवीडी सीडी भी हमारे पास में कैसी होती है? ऑप्टिकल होती है। पी रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क है ही नहीं दिया, ये क्या है? ये है रोम, है ना। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ये हमारे पास एग्जांपल है रोम का, ठीक। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क नहीं। रोम के भी 3 फॉर्म हमारे पास में होता है ना, पी रोम, है ना, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो उसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो उसको बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या प्राप्त करने में लगने वाले समय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए भैया, कंप्यूटर से संदर्भ में है, जब भी हम स्टोरेज डिवाइस से डेटा को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, है ना। और प्राप्त करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बस ये हमसे पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि जब भी हम डाटा एक्सेस करते हैं, है ना, यूज करने के लिए, सीपीयू यूज करने के लिए एक्सेस करेगा, है ना, तो जो समय लगता है ना, लगने वाला जो समय है वो कहलाता है हमारे पास में एक्सेस टाइम, है ना। तो इस एक्सेस टाइम को आप याद रखेंगे। हाँ, कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ से डाटा यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ से यहाँ आने में जो समय लग रहा है आपको, वही क्या कहलाएगा? एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? जस्ट इसके पहले हमने देखा, है ना, कि हार्ड डिस्क क्या है भैया? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिस डाटा को सेव करके रखते हैं और फिर कभी भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? देखिए वही प्रश्न है, अब अलग लहजे से पूछा गया है। एग्जाम में प्रश्न को हार्ड और इजी उसके पूछने का पैटर्न बनाता है ना। आपको सही आंसर पता रहने के बाद भी अगर आप गलत आंसर लगाते हो तो उसका कारण है कि उसको पूछा थोड़े से अलग तरीके से जाता है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? वो किस तरीके का है? तो वही पूछ रहा है क्या कि ये कैसा है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है भैया, ठीक है। इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है ना। यहाँ पे मेमोरी लिखी हुई है, मतलब उसकी जो 3.5 इंच की फ्लॉपी होती है ना, उसमें कितना डाटा आता है ये हमसे पूछ रहा है। तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है, कितना डाटा कितना आता है? 1.44 MB डाटा इसके अंदर आता है ना। और ये 3.5 इंच की फ्लॉपी है, ये आकार में सबसे छोटी होती है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा डाटा आता है। अगर हम 5.25 इंच की या 8 इंच की फ्लॉपी की बात करें तो उसमें डाटा बहुत कम आता है ना। अगर हम बात करें 5.25 इंच फ्लॉपी में, तो उसमें जो डाटा आता है वो कितना आता है? 1.2 MB आएगा, है ना। और अगर हम बात करें 8 इंच की फ्लॉपी में, तो उससे 80 केबी के 80 केबी से 242 केबी तक के डाटा आता है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा डाटा किसमें आता है? इसी में आता है 3.5 इंच। अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज है ना। तो रैम किस तरीके का है भैया? हमने देखा कि रैम क्या है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम हमको पढ़ने के लिए मिलती है। तो रैम कैसी होगी? रैम होगी हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और जितना भी हम काम कंप्यूटर में करते हैं, सारा का सारा काम किसमें होता है? रैम में ही होता है, ठीक। इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है ना। कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? बस पहचानना है। ठीक है, हमारे पास में है चुंबकीय टेप, ये कैसे दिया? ये है सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है भैया? यहाँ पर रैम है, ये कैसी है? प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क कैसी है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क कैसी है? ये भी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है?
सिर्फ हमारे पास में रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? बात हो रही है हार्ड डिस्क के लिए और किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो हमें पता है ये कैसा है, ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान एक छोटी पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और यह पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करता है। मतलब कि हमसे एक ऐसी पोर्टेबल डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है ना, जिसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना, और उसको हम यूएसबी पोर्ट में यूज करते हैं, है ना। तो बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको आंसर कि ये क्या होती है हमारे पास में, ये होती है हमारे पास में फ्लैश ड्राइव होती है और फ्लैश ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पेन ड्राइव, है ना। बहुत जगह इसको हम बोल देते हैं कि इसको यूएसबी ड्राइव भी बोल देते हैं, है ना, या हम इसको और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको थंब ड्राइव भी इसको बोल देते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। बात इसकी हो रही है फ्लैश ड्राइव की और बाकी कैसे हमारे पास में ऑप्टिकल डिवाइस। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, है ना। फ्लॉपी हमको पता ही है पॉलीमर की बनी होती है ना, उसको रीड राइट करने के लिए हमको ड्राइव की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी हम लोगों ने अब तो यूज में नहीं आती है, बंद हो गई है पूरी तरीके। चलिए क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला है, सीडी रोम एक खालिस्तान है। सीडी रोम क्या है भैया, बस ऑप्शन देख के बताना है हमको। MP3 फाइल है क्या, नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर है क्या, नहीं है ना। मैग्नेटिक डिस्क है क्या, नहीं भैया, मैग्नेटिक डिस्क भी नहीं है। स्टोरेज मीडिया, हम इसमें आंसर लगा देंगे उसको, ये एक स्टोरेज का माध्यम है, ये स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, बाकी ये तीनों फॉर्म जो है इसके। अगला प्रश्न है, डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी के बारे में पूछा जा रहा है कि डीवीडी किसका उदाहरण है। तो डीवीडी हमको पता है, देखिए सॉलिड स्टेट एसएसडी है क्या, वो नहीं है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस है क्या, सीडी कहां से आउटपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस तो एक मशीन मिलना चाहिए हमको, ये तो हमारे पास एक स्टोरेज के लिए। हार्ड डिस्क है क्या, नहीं। सीडी डीवीडी, जो डीवीडी होता है ये हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। हाँ, ये वाला आंसर कैसा होगा इसका, सही होगा कि डीवीडी कैसा होगा, ऑप्टिकल होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो उसका फॉर्म भी होता है ना। अब डीवीडी की भी हम बात करें तो जो डीवीडी होती है इसकी सिंगल लेयर में जो हम लोग डाटा स्टोर करके रखते हैं, है ना, या रख सकते हैं, उनका रखते हैं 4.7 और जीबी, है ना। वही अगर हम बात करें कि ड्यूल लेयर होगी, डबल लेयर अगर डीवीडी होगी तो उसमें कितना डाटा आएगा, तो उसमें आएगा 8.5 जीबी डाटा इसके अंदर आता है। बहुत ज्यादा डाटा हम लोग इसमें स्टोर करके रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बाहरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें से बाहरी मतलब क्या होगा भैया, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना, या एक्सटर्नल, इसी को हम बोलते हैं बाहरी, है ना। इसका एक और नाम होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल, है ना, और बाहरी मेमोरी। और कौन सी, यहाँ पे क्या पूछा उसने, बाहरी मेमोरी पूछा कि सेकेंडरी मेमोरी के सारे किसके पार्ट है, ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट, ये सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग नाम है हमारे पास। तो कौन सा इसमें से, कौन सा नहीं है पूछ रहा है भैया, है ना, कौन सा नहीं है। तो सीडी रोम ये तो है भैया, है ना, डीवीडी ये भी है, पेन ड्राइव जो है ये भी है ना। क्या नहीं है, तो रैम, है ना। रैम क्या है भैया, रैम हमारा इंटरनल, है ना, ये हम बोले आंतरिक जो मेमोरी होती है या कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम, और बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी अर्थात बाहरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हो गया है? इनमें से कौन सा हमारे पास ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो प्रचलित नहीं है या इसका उपयोग हम नहीं करते हैं? तो कौन का नहीं करते हैं? ठीक है, हमारे पास है फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का तो हम अभी कर रहे हैं, है ना। पेन ड्राइव का तो हम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। सीडी का भी हम लोग करते हैं, फ्लॉपी का हम लोग नहीं करते हैं। अब ये फ्लॉपी पूर्ण तरीके से लुप्त हो गई है ना, कहीं नहीं दिखती है। तो याद रखेंगे कि अभी कौन सी अप्रचलित हुई है, तो वो है फ्लॉपी, है ना। लेकिन हमारे एग्जाम में अभी भी इसके प्रश्न आते हैं। इनिशियल स्टेज पे ये बहुत अच्छी तकनीक थी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की। ठीक,
निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है ना? हमसे स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है बस वो हमको बताना है। हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। सीडी में भी हम कर सकते हैं डाटा स्टोर। फ्लैश ड्राइव मतलब कि पेन ड्राइव में कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। मॉडेम में डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते, तो मॉडेम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया। मॉडेम क्या है? मॉडेम तो एक नेटवर्क का डिवाइस है ना? इसका यूज क्या होता है? तो इसको टेलीफोन लाइन से अटैच करते हैं और कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है? कंप्यूटर में इंटरनेट चलना है ना? और मॉडेम का जो काम है वो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य मॉडेम करता है ना? इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे मॉडेम का, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक, चलिए इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल और नेचर में पाई जाती है, जो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती। मतलब हमसे एसएसडी के बारे में पूछा जा रहा है जो प्रोसेसर के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती है ना? तो कौन सी मेमोरी होती है? और बोल भी क्या रहा है वो? नॉन वोलेटाइल है। मतलब कि देखिए बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर भी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो आपके हार्ड डिस्क में डाटा रखा हुआ है उसको आपका प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको ओपन नहीं करें। जैसे हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो कहाँ पे ओपन होती है वो ओपन होती है प्राइमरी मेमोरी, है ना? प्राइमरी मेमोरी से ही जो सीपीयू होता है हमारा, प्रोसेसर होता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी में कोई फाइल होती है, जैसे बूटिंग प्रोसेस भी देख लीजिए, आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जरूर है लेकिन उसको प्रोसेसर यूज नहीं कर सकता, है ना? तभी तो बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें एग्जीक्यूट होकर कहाँ पे आती है? रैम में आती है। रैम क्या है? रैम हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी है, वहां से हमारा सीपीयू या प्रोसेसर जो है उसको एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे जो प्रोसेसर होता है वो एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? इसमें से अब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है हमको, कौन सा है? सीडी कैसा है भैया? ऑप्टिकल है। डीवीडी कैसा है? डीवीडी भी हमारे पास में ऑप्टिकल है। वॉर्म क्या है? वॉर्म तो एक वायरस का फॉर्म है जो मालवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत, वो भी नहीं। फ्लॉपी डिस्क कैसा है भैया? फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल मैग्नेटिक है। हमने बोला है इसके पहले भी कि फ्लॉपी जो डिस्क होती है, ये जो डिस्क होती है इसकी वजह पॉलीमर की बनी हुई है ना? तो इसके ऊपर क्या है? मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फ्लॉपी कैसा है हमारे पास में? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो प्रश्न आपका पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लैश ड्राइव किसके उदाहरण है ना? फ्लैश ड्राइव की बात आ रही है, फ्लैश ड्राइव किसके उदाहरण? तो देखते हैं हमारे पास में है मैग्नेटिक स्टोरेज है क्या भैया? नहीं, मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं। अच्छा, ऑप्टिकल स्टोरेज है क्या? ऑप्टिकल स्टोरेज भी ये नहीं है ना? अच्छा, डाटा स्टोरेज डिवाइस है क्या? तो हाँ, फ्लैश ड्राइव का यूज हम डाटा स्टोरेज में करते हैं। अच्छा, फिक्स स्टोरेज है क्या? नहीं है, फिक्स स्टोरेज नहीं है। देखिए फिक्स स्टोरेज कौन से स्टोरेज होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर में परमानेंटली लगे हुए हैं, स्थायी तौर पर लगे हुए है ना, उसको बोलते हैं। तो वहां पे हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, ये नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फ्लैश ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होती है ना, उसको हम एक कंप्यूटर में लगाए, वहां से दूसरे कंप्यूटर में ले गए, तो वो स्थायी थोड़ी नहीं, मतलब फिक्स ड्राइव नहीं है ना, उसको हम मल्टीपल कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, थंब ड्राइव के उदाहरण बताइए। अब थंब ड्राइव जो हमारे पास में है, इसका एग्जांपल इसमें से कौन सा है? तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी है क्या? सेकेंडरी मेमोरी तो बेसिकली वो है ना, हम देखना हमसे क्या पूछ रहा होगा, एग्जांपल पूछ रहा है। फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। तो थंब ड्राइव होता है, थंब ड्राइव का हमने नाम देखी है, थंब ड्राइव को हम पेन ड्राइव बोलते हैं, और उसी का एक नाम क्या होता है? फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना? याद रखिए कि नाम, मल्टीपल जो नाम होते हैं वो भी हम याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, एसएसडी खालिस्तान का उदाहरण है, मतलब जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी जिसका हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है, तो किसका एग्जांपल है भैया? तो वो एग्जांपल किसका है? देखिए, मैग्नेटिक स्टोरेज है क्या? ये नहीं, मैग्नेटिक नहीं है। ऑप्टिकल है क्या? नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं है। डाटा स्टोर करती है तो हाँ, डाटा स्टोर वो करती है। फिक्स स्टोरेज है ना, तो फिक्स स्टोरेज क्या है भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर यही है।
है ना, वो डाटा स्टोर तो करती है ना, पर एग्जाम्पल काय का हो गया वो है फिक्स स्टोरेज डिवाइस का। एसएसडी को आप आपके कंप्यूटर में लगा दीजिए, जैसे हार्ड डिस्क का यूज करते हैं वैसे ही हम लोग एसएसडी का यूज करते हैं। तो ये फिक्स स्टोरेज डिवाइस का इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, तो इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑपरेशन की शुरुआत के बीच में मिनिमम डिले को क्या कहा जाता है ना, खालिस्तान कहा जाता है ना। लेकिन जब दो मेमोरी ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके बीच में डिले मतलब जो गैप होता है उससे क्या कहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास मेमोरी होगी, है ना, और एक दूसरे हम कॉपी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय का दिक्कत आती है। तो क्या कहते हैं, तो देखिए जो ऑपरेशंस होते हैं जितने भी, है ना, कंप्यूटर में स्पेशली मेमोरी या सूचना या डाटा को एक्सेस करने के लिए ना, उनका एक क्या होता है, उनका एक पूरा का पूरा क्या होता है, साइकिल होता है ना। ये जो साइकिल होता है इसी को कंप्लीट करने के बाद उसको एक्सेस किया जा सकता है विभिन्न लेयर्स पे। तो याद रखेंगे कि जो दो मेमोरी होती है इनके ऑपरेशन के शुरुआत के लिए मिनिमम डिले होता है, समय लगता है, वो किससे लगता है, उसका साइकिल पूरा होना चाहिए ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइकिल टाइम कहते हैं कि एक पूरा जो उसका साइकिल है ये पूरा हो जाएगा तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है जिसे आगे खालिस्तान में विभाजित किया जाता है। देखो हम हार्ड डिस्क हम पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने हार्ड डिस्क के देखे हैं। अगर हम वाले हार्ड डिस्क को, जैसे हार्ड डिस्क ये होती है, हार्ड डिस्क में डाटा हमको पता है कि हार्ड डिस्क में डाटा हम किसमें सेव करते हैं, हम सेव करते हैं इन ट्रैक में, है ना। तो उसने बोल दिया कि ट्रैक में विभाजित किया जाता है, बाद में उसको काय में करते हैं, बाद में हम दिया उसको इस तरीके से छोटे छोटे किसमें बदल देते हैं, सेक्टर्स में काट देते हैं। तो ये जो सेक्टर होते हैं यही हमसे पूछ रहा है, तो क्या कहते हैं, उसे हम सेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये जो सेक्टर होते हैं, है ना, यहां से लेके यहां तक के जो सेक्टर होते हैं इसमें कितना डाटा आता है, यदि हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप बता दीजिएगा कि एक सेक्टर में कितना डाटा आता है। इसका आता है 512 केबी। 512 केबी डाटा एक सेक्टर में आता है, बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान डेटा रीड राइट के लिए एक विशिष्ट ट्रैक के लिए डिस्क आर्म का पता लगाने में लगने वाला समय है। देखिए भैया थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये, आपसे पूछ रहा है क्या कि डेटा को आपको रीड और राइट करना है, कहां पर करना है, बात हुई ट्रैक की, मतलब कि हमको डिस्क के बारे में बताना है। हमको पता है कि डिस्क में क्या होते हैं, ट्रैक बने होते हैं, उन ट्रैक पर डाटा सेव होता है। तो जब हमको डाटा क्या करना है, रीड करना है ना। तो मान लो कि ये हमारे पास में हार्ड डिस्क है और इसमें हमारे पास में इस तरीके के ट्रैक बने हुए हैं और यहाँ का डाटा हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर को क्या होगा, वहां तक जाने में समय लगेगा ना। अगर हमको रीड करना है कंप्यूटर में कोई फाइल तो वहां तक पहुंचेगा वो, है ना, तो वहां तक उसको जाने में क्या लगेगा, समय लगेगा कि पर्टिकुलर आपको इस ट्रैक पर आपका डाटा रखा हुआ, तो उसमें लगने वाला समय, है ना। दूसरी चीज कि अब राइट करना है आपको डाटा, इसमें आपको डालना है, कॉपी करना है या सेव करना है, तो अब हमारे कंप्यूटर को फिर समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों जाएगा इन ट्रैक पर, कहां पर, आपके डाटा के लिए सुटेबल जगह, है ना, कि आपका डाटा यहाँ पर सेव हो सकता है इतनी जगह में, तो उसको जगह ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तभी तो हम सामान रखेंगे घर में, कहीं भी सामान थोड़ी ना फेंकेंगे, हम कोई सामान लेकर आए हैं तो हम जगह बनाएंगे उसके लिए प्रॉपर रखने के लिए, तो वहां पर रखेंगे। तो हमने सामान लेकर तो आ चुके हैं, है ना, पर उसको वहां पर उसकी जगह पे स्थापित करने में हमको समय लग रहा है, तो बस वही समय, है ना। क्या होगा, राइट करने में जो समय हमको लग रहा है वो, है ना, और रीड करने में जो हमको समय लग रहा है वो, है ना। और उसमें क्या है कि आपको विशिष्ट ट्रैक को ढूंढना है, जहां पर आपका डाटा सेव है वहां के लिए रीड और नई जगह ढूंढना है आपको तो वहां के लिए राइट, है ना। तो वो खाली जगह ढूंढने के लिए भी आपको क्या लगेगा, समय लगेगा ट्रैक में। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया हम सीक टाइम। ऐसा समय, है ना, जिसमें वो ट्रैक को ढूंढता है, या तो आपका पहले से आपका डाटा सेव है उस जगह को ढूंढने के लिए, है ना, या आपको नया डाटा डालना है तो खाली जगह ढूंढने के लिए, तो वो जो समय लगता है उसे कहते हैं हम सीक टाइम। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप पर रिक्त अंतराल के बीच डेटा रिकॉर्ड एरिया को कहा जाता है ना। देखिए भैया हमारे पास मैग्नेटिक टेप होता है ना, मैग्नेटिक टेप हमने भी देखा कि इस तरीके के जो हमारे कैसेट, पुराने वाले जो कैसेट थे ना, वही वाले, है ना,
मेमोरी टेप पर रिक्त अंतराल के बीच डेटा रिकॉर्ड एरिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? देखिए, हमारे पास ये पूरा ट्रैक होता है, लंबा होता है, रिबन जो होता है ना? टेप क्या होता है? बेसिकली रिबन होती है, बहुत मोटी पट्टी होती है। उसके बीच में जो रिक्त अंतराल मतलब जो गैप होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो देखो, उससे हम डेटा कहेंगे कि नहीं, डेटा तो हम जो डालते हैं उसे, है ना? उसे हम ब्लॉक कहते हैं, फील्ड कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं, बस इतनी सी बात है। देखो, उसको हम कहते हैं ब्लॉक, है ना? कि जहां पर हमारा मेमोरी टेप होता है, ऐसा लंबा होता है, तो यहाँ पर रिक्त अंतराल के बीच डेटा रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं? जो एरिया रहता है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, उसमें डाटा होता है, तो इन दो डाटा के बीच में यहाँ पे क्या बची है? खाली जगह बची है। तो उसको लिए, है ना, वो जो खाली जगह बची हुई है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बस ये प्रश्न पूछा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लॉक, है ना? रही बात डेटा, फील्ड और रिकॉर्ड, तो डेटा, फील्ड और रिकॉर्ड जो है, इन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, है ना? वहां पर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इसके भी हमारे एग्जाम में प्रश्न होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पे, जैसे ओरेकल हो गया, है ना, या एमएस एक्सेस हो गया, इनके प्रश्न बिल्कुल आते हैं, तो वहां पर इन लोगों का यूज किया जाता है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है ना? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा इसमें से नहीं है, तो बता दीजिए। सीडी है, डीवीडी भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, रैम नहीं है। रैम क्या है भैया? रैम है हमारे पास में प्राइमरी, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, खालिस्तान रीड राइट हेड के तहत आवश्यक डिस्क सेक्टर को लाने के लिए डिस्क के रोटेशन की प्रतीक्षा में डिले क्या कहलाता है भैया? ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, क्या है, रीड और राइट करना है आपको, है ना? अब इसके लिए क्या है, डिस्क में सेक्टर को लाना है आपको, और उसमें जो रोटेशन की क्या होगी? प्रतीक्षा, मतलब जो उसको हार्ड डिस्क घूमेगी ना, तो उसमें समय लगेगा कि एक बार घूम के आ रही है वापस, है ना? तो वो जो डिले होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या है भी, आपका रोटेशन है ना? तो जो डिले होता है, ये एक राउंड घूम कर आ रहा है, साथ में वो देखिए ना झूला, झूले में जब कोई हमारा परिचित इंसान बैठा होता है, तो हम पूरा सर्कल घूम के आता है, तो हमको दिखता है वो, है ना? फिर हमको फिर से पूरा वेट करना है, फिर ऊपर तक गया, फिर आएगा, फिर दिखेगा। तो वो जो पर्टिकुलर जो रोटेशन चलता है ना? तो उसी रोटेशन को हम क्या कहते हैं? रोटेशन लेटेंसी, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। इससे क्या होता है, जो लेटेंसी होता है, इससे हमें डाटा बस रीड राइट करने में थोड़ा समय लगता है ना? तो हार्ड डिस्क की गति पर निर्भर करता है ये, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा हेवी, है ना, मतलब 10,000 12,000 आरपीएम की ही हार्ड डिस्क हम लोग करते थे। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा आरपीएम की हार्ड डिस्क होगी, उतने तेजी से आपका कंप्यूटर काम करेगा, तो याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस है ना? इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें से कौन से कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस है, बस वो आपको पहचानना है। फ्लॉपी है क्या भैया? हाँ, बिल्कुल फ्लॉपी है। हार्ड डिस्क भी है, हार्ड डिस्क में डाटा हम स्टोर करते हैं, है ना? पंच टेप, ये जो पंच कार्ड हम बोलते थे वो है, इस पे भी हम करते थे, है ना? तो ये क्या आएगा आंसर? उपरोक्त सभी, है ना? उपरोक्त सभी मतलब यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं, इन सारों का यूज हम लोग स्टोरेज डिवाइस करते आए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में पूछ रहा है ना? स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने में, है ना, या पेरिफेरल जो यूनिट हमारे पास में होती है, जो हम बाहर से लगाते हैं, है ना, डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? बस ये हमसे पूछता है ना। देखिए, हमारे पास में है एक्सेस टाइम, डाउन टाइम, टाइम स्लाइड और टाइम शेयरिंग। तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम ना। एक्सेस टाइम ही वो टाइम है जो हमारे को स्टोरेज डिवाइस से या पेरिफेरल डिवाइस से डाटा एक्सेस करने लगता है, ठीक है? इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। देखिए, हमने शुरू में ही बताया, है ना, कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बाहरी भी बोल देते हैं, है ना? और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो बेसिकली क्या है ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक।
तो ये नाम याद रखिएगा, तीन चारों नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को दर्शाती है ना? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो क्या बता रही है हमको, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को दर्शा रही है। रोम, रोम तो प्राइमरी है भैया। फ्लैश, फ्लैश हमारी सेकेंडरी जरूरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और रैम, रैम भी प्राइमरी है। अभी दोनों की हम बात करेंगे कि दोनों क्या है, दोनों हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को दर्शाती है, मतलब कि पूरी की पूरी जो एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न का आंसर गलत नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ये भी दिख रहा है हमको कि क्या फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज है तो सही, लेकिन ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, ये पूरे के पूरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमसे वही पूछ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल क्या होता है, देखिए कंप्यूटर की मेमोरी के माप होते हैं, है ना। ऐसे माप होते हैं जिसके आधार पर हम बताते हैं कि कौन सी मेमोरी अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है। तो वहां पर तीन जो फॉर्म हमारे पास में होते हैं मेमोरी के, है ना, वो क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास में डायरेक्टली एक्सेस करना, एक होता है हमारे पास रैंडमली एक्सेस करना, और एक हमारे पास में होता है सीक्वेंशियली एक्सेस, है ना। सीक्वेंस से मतलब कि पहले 1 फिर 2 फिर कल हमको 10 पर भी जाना है, यहाँ से लेकर हमको 9 तक जाना पड़ेगा, फिर हम 10वीं फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, वो होता है सीक्वेंस। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है तो हमको बताना है ना। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है भैया, उसमें कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक ड्राइव, ये भी नहीं। मैग्नेटिक टेप, हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक टेप ऐसा होता है अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमको सीक्वेंशियल मतलब कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसको क्रम से ही हम एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली या रैंडमली यूज नहीं कर सकते, है ना। इसलिए अगर जो कैसेट्स भी पहले आते थे, अगर हमको उसमें 6वें नंबर का सॉन्ग सुनना है ना, तो हमको पहले 1 से लेके 5 तक सॉन्ग सुनेंगे तब हम 6वां सुन पाते थे, या फिर हमको 1 से लेके 5 तक के जो गाने थे उनको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था, तो हम 6वें भी पहुंचते थे, है ना। तो एक सिक्वेंशियल एक्सेस का जरिया है कौन सा, मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन वे परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या परफॉर्म नहीं कर सकते हैं वो हमसे पूछ रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही है, डेटा स्टोर वो कर सकते हैं, है ना। अब क्या नहीं कर सकते तो वो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लॉजिकल ऑपरेशंस क्या ये कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं कर सकते, उसका ब्रेन नहीं है, ब्रेन सीपीयू के पास में वो करता है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नहीं कर सकती, है ना। फिर एक फैच ऑपरेशंस, फैच ऑपरेशन डाटा को खींच कर ला सकती है क्या, नहीं, वह भी नहीं ला सकती। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई भी काम, है ना, ये तीनों काम नहीं करता, कौन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नहीं करता तो कौन करता है, ये सारे के सारे काम करते हैं हमारे सीपीयू, है ना, जो प्रोसेसर होता है उसके पास ये सारा का सारा काम करने की क्षमता होती है। चलिए इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है भैया, है ना, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। देखो हमारे पास में ऑप्शन है, रोटेशन टाइम, सीक टाइम, सीक टाइम 2 बार दे दिया, है ना, और लेटेंसी टाइम। ठीक, तो जो डिस्क एक्सेस टाइम होता है, मैंने इसके पहले जस्ट हमने देखा कि डिस्क हमारे पास में होती है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे ट्रैक बने होते हैं, हमको रीड करना होगा तब भी हमको क्या होगा, वहां पे उसका जिस जगह पे डाटा है पर्टिकुलर उस ट्रैक को ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर हमको उसको डाटा डालना है, सेव करना है, राइट करना है, तब भी हमको खाली स्पेस जहां पर होगा उस जगह को हमको ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको समय लगता है। तो समय क्या कहलाता है, वो समय कहलाता है सीक टाइम, है ना। तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या कहलाता है, बेसिकली सीक टाइम कहलाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड ड्राइव बनाने वाली सर्कुलर डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, हार्ड ड्राइव बनाने वाली। मतलब हमने पहली बात की, जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर एक क्या होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। उस डिस्क या तो प्लास्टिक की हो सकती है या मेटल की हो सकती है, किसी भी पदार्थ की जो बनाना चाहे, है ना, उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर होती है।
तो जो डिस्क होती है किसी भी पदार्थ की जो हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो उसको रिंग्स कहते हैं क्या, प्लेट्स, प्लॉटर्स और सॉसर्स। तो वो जो डिस्क होती है ना हमारे पास में उसे हम कहते हैं प्लेट्स, है ना। तो मल्टीपल प्लेट्स या मल्टीपल डिस्क हमारी हार्ड डिस्क में हो सकती है, ठीक। इसको याद रखेंगे, वो जो डिस्कें होती है जिसके ऊपर नेगेटिव पदार्थ की हम लेयर चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेट्स। अगला प्रश्न है SSHD का फुल फॉर्म क्या है। SSHD देखिए फुल फॉर्म, कंप्यूटर का अगर एग्जाम आप दे रहे हो तो फुल फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है कि आप जीएस का पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप दे रहे हो, है ना। तो उसमें आपको डेट्स याद रखनी बहुत जरूरी है, ईयर्स याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर कंप्यूटर का हम पेपर दे रहे हैं तो हमको फुल फॉर्म्स बिल्कुल तैयार करने, है ना। यहाँ पे पूछा है SSHD का फुल फॉर्म, तो सिंपल है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, है ना। कहा ही पहले ही वाला, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जब सर्च टाइम बहुत महत्वपूर्ण और कम होता है। मतलब कौन सी ऐसी मेमोरी का हम यूज करेंगे जिसमें हमारे पास सर्च टाइम कैसा होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत थोड़ा समय हमको मिला होगा और इम्पोर्टेंट होगा वही वाला, है ना। तो हम इसमें से कौन सी मेमोरी का यूज करेंगे। हमारे पास है वर्चुअल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी और कैश मेमोरी, है ना। देखिए वर्चुअल मेमोरी, इंटरनल प्रोसेस मेमोरी और कैश मेमोरी, है ना, इसको हम जहाँ सर्च टाइम की बात होगी वहां पर हम इनको एक्सेस नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे एसोसिएटेड मेमोरी का, है ना। तो एसोसिएटेड जो मेमोरी है, एसोसिएटिव मेमोरी, इसी का यूज हम करेंगे कहाँ के लिए, जब हमारे पास सर्च टाइम कैसा होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा तब, है ना। तो इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये हमारे टॉपिक हो गए। तो आज टॉपिक था हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का, है ना। जल्द हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को और स्टूडेंट तक के आपको पहुंचाना है ना, ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।